सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू द चैनल ट्रेडर टाइम कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कल के मार्केट के लिए कौन कौन सा लेवल्स काम करेगा, किस तरीके से मैं डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके हमें कल के लिए प्लानिंग करना है। ठीक है, अगेन मैं बता देना चाहता हूँ मैं कोई सीबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, सो प्लीज़ इस एनालिसिस को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए देखिए और मार्केट में आप चाहो तो सिर्फ ट्रेड करने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग का इस्तेमाल करके। ठीक है, बट रियल ट्रेड मत करना बिफोर टेकिंग योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सजेशन ले लेना, उसके बाद ही कोई ट्रेड करना। ठीक है, सो इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे पिरामिड स्ट्रैटेजी का, ट्रेड रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड आज से मैंने पिरामिड स्ट्रैटेजी का 4 लॉट से टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और कल के लिए कौन कौन सा लेवल्स काम करेगा वो भी देख लेंगे, साथ में एक एनालिसिस भी शेयर करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। मार्केट में इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया है, तो हमें कल किस तरीके से प्लान करना है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, डेली एनालिसिस वीडियोज़ आ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप देखो मार्केट किस तरीके से काम करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे ट्रेड रिपोर्ट हमारे देखोगे तो पिरामिड स्ट्रैटेजी फर्स्ट ट्रेड हमें यहाँ पे देता है, जिसमें हम 1:4 यहाँ पे कैप्चर करते हैं। सो फर्स्ट ट्रेड हमें टारगेट मिलता है ऑलमोस्ट 94 पॉइंट का। सेकंड ट्रेड हमें यहाँ पे कॉल साइड के लिए जाता है एंड हम ये यहाँ पे 1:4 रेजिस्टेंस तक का टारगेट रखते हैं। इस जगह पे एक्टिवेट होता है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम टारगेट रखते हैं, बट मार्केट इस जगह से ही रिवर्स होता है, तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 33 पॉइंट का नुकसान होता है। उसके बाद फिर मार्केट पूरा दिन क्या करता है, ये लेवल से सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, फिर इसी जगह पर घूमता है, फिर यहीं से रिजेक्शन लेकर के फिर ऊपर जाता है एंड इस जगह पे मुझे फिर से एक ट्रेड दिखता है जिसमें ऑलमोस्ट 85 पॉइंट के आसपास का 1:4 टारगेट हिट होता है। सो ये 3 ट्रेड्स मिले, फर्स्ट ट्रेड 94 पॉइंट टारगेट, सेकंड ट्रेड 33 पॉइंट माइनस स्टॉप लॉस एंड प्लस 85 पॉइंट टारगेट। 3 ट्रेड्स में मिले पिरामिड स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एंड ये तीनों ट्रेड्स मैंने 4 लॉट से ट्राई किया था और आज डे 1 था 4 लॉट से। डे 1 है, ऐसे करके मैं टेस्टिंग करूँगा 2-4 महीने के आसपास और मुझे सबसे बेस्ट रिजल्ट्स जिस दिन देखने स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ मैंने स्ट्रैटेजी को बहुत बढ़िया से मॉडिफाई कर दिया एकदम, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे कि कहीं पे फंसने का कोई चांसेस नहीं है, देन मैं आप सबके सामने रिवील करूँगा। तब तक फ़िलहाल अभी बीटा टेस्टिंग पे है और जब तक इस पर मैं 4 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ रियल ट्रेड कि हमें देखने को मिले कि एक्चुअल में ऑप्शंस में किस तरीके से काम कर रहा है। इंडेक्स पे तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऑप्शंस में भी हमें देखने होता है, तो वो सब चीज़ के लिए मैंने आज से 4 लॉट से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया है पिरामिड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। सो ये पिरामिड का स्ट्रैटेजी था, बहुत बढ़िया काम किया। कल के लिए लेवल देखेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ लेवल किस तरीके से काम किया। एग्जैक्टली सपोर्ट लेता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, इस जगह से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है और इस जगह पे कहीं कहीं इस तरीके से मार्केट ये वाला जो लेवल हमने दिया था 22,500 का लेवल, इसी जगह पे मार्केट होल्ड ऑन करते रहता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, अगर वहीं पर हम निफ्टी में जाकर के देखने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी में, तो आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बहुत अच्छे से लेवल रिस्पेक्ट किया। मार्केट ओपन होता है, इस जगह पे सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है डायरेक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास, नीचे आता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है, यहाँ पे होल्ड ऑन करता है, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है, बट मार्केट इसी जगह पे होल्ड ऑन करते करते एग्जैक्टली यही लेवल पे 48,956 के लेवल पे क्लोजिंग करते हैं, यानी 49,236 और 48,956, ये 2 लेवल मैंने प्रीवियस डे के वीडियो में दिया था। आप जाकर के चेकआउट करो, नहीं देखो वो आपकी गलती है। ये रेजिस्टेंस लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल, ये सपोर्ट लेवल, ये सपोर्ट लेवल मैंने उसी वीडियो में दिया था और आप देखो आपके सामने नज़ारा है, एग्जैक्ट सपोर्ट, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस, एग्जैक्ट सपोर्ट, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस, एग्जैक्ट मार्केट इस जगह पे आकर के होल्ड ऑन करने लग गया। सो ये लेवल और ये लेवल देखो कितने परफेक्टली काम किए। अब मार्केट घूमने को तो यहाँ से ऊपर चलाता, इस जगह से घूमता, या फिर नीचे सपोर्ट लेने को इधर कहीं आ जाता, उसके बाद सपोर्ट लेता, लेकिन हमारे सपोर्ट से क्यों सपोर्ट ले रहा है, इस जगह से सपोर्ट क्यों लिया, इस जगह से रेजिस्टेंस क्यों लिया, इस जगह से रेजिस्टेंस क्यों लिया, इस जगह से सपोर्ट क्यों लिया, इसी जगह पे आकर के मार्केट क्लोजिंग क्यों दिया, बिकॉज इट्स अ मार्केट लेवल जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे डेली दे देता हूँ। ठीक है, तो लेवल्स अपने चार्ट पे लगा लेना और उसके अकॉर्डिंग आप चाहो अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आज का लेवल्स जिस तरीके से काम किया। अब थोड़ा सा पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और मार्केट ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास आसपास आ गया है, तो हमें किस तरीके से कहाँ पे क्या प्लान करना चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं निफ्टी में। फिर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का लेवल आपके सामने दे दूंगा जो कल के लिए काम करेगा। ओके, सो यहाँ पर देखोगे अगर आप, ये कौन सा इंडिकेटर है, ये कुछ नहीं है, 50 डे EMA है ना, 50 डे EMA है। 50 डे EMA को अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट कर रहा है, कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट कर रहा है। जब भी 50 डे EMA पे मार्केट आ रहा है, मार्केट वहाँ से
ऊपर की ओर जाता है। मार्केट कहाँ से क्या करता है, मार्केट वहाँ से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने की कोशिश करोगे तो फर्स्ट इसके प्रीवियस डे पे यानी फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने ऑलमोस्ट इतना बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। ऊपर से मार्केट नीचे की ओर फॉल किया था डायरेक्ट टॉप, ये जो टॉप वाला लेवल था, जो रेजिस्टेंस मैंने दिया था, वहाँ से मार्केट टॉप से फॉल किया, नीचे की ओर आया। फिर लास्ट में थोड़ा सा मार्केट ने क्या किया, रिकवरी किया, थोड़ा सा मार्केट ने क्या किया, रिकवरी किया, इसकी वजह से ये वीक आया। उसके बाद अगर आज देखोगे मार्केट क्या हुआ, ओपन इस जगह पे हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट वहीं पे आकर के नीचे की क्लोजिंग दी है, थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट। और अगर देखोगे तो प्रीवियस डे का ये हाई, ये लो, उसके बीच में ये आज का कैंडल बन गया डेली टाइम फ्रेम पे, यानी कैंडल क्या हो गया, इनसाइड कैंडल हो गया। इनसाइड कैंडल का बेसिक सा थ्योरी होता है कि कोई भी इनसाइड कैंडल अगर फॉर्मेशन होता है तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट में क्या है, इनडिसीजन है। मार्केट अगर ऊपर की ओर जाना चाहे तो इनडिसीजन कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, और अगर नीचे जाना चाहे तो इनडिसीजन कैंडल का नीचे लो ब्रेक कर दे। बहुत सारे लोग कहेंगे इनडिसीजन कैंडल तो डोजी होता है, ठीक है, ये भी एक इनडिसीजन कैंडल है, बट ये जो इनसाइड कैंडल होता है ना, प्रीवियस डे के हाई और लो, ये दोनों को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं कर पाता है तो मार्केट इसका मतलब क्या है, कंफ्यूज्ड है। ना तो वो नीचे जाने की कोशिश कर पा रहा है, ना तो वो ऊपर जाने की कोशिश कर पा रहा है। यानी ये जो प्रीवियस डे पे हाई और लो लगा चुका है मार्केट, उसके अंदर ही मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज है। सो मार्केट में मोमेंटम कब आने की एक्सपेक्टेशन रहेगी, जब भी ये इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सेलर्स अपना पोजीशन काटना स्टार्ट करेंगे, और अगर लो ब्रेक हुआ तो बायर्स अपना पोजीशन काटना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों एक बहुत ही बढ़िया प्लेस है ये वाला, ये जो प्लेस है बहुत ही बढ़िया प्लेस है। अगर हाई ब्रेक होता है तो यहाँ तक का बढ़िया मोमेंटम, और अगर लो ब्रेक होता है तो ये जो 50 डे ये में है, इस जगह तक का मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। यहाँ पे मत करना कि मार्केट इसके नीचे आ जाए, यहाँ पे आ जाए और इसके नीचे आप शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मार्केट इसके नीचे शॉर्ट कब किया जाएगा, जब इसके नीचे 2-4-10 दिन कंटिन्यूसली सस्टेन कर जाएगा, देन मान के चलना कि 50 डीएमए का ब्रेकडाउन हो गया। अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, हो सकता है कि इस दिन इसका लो ब्रेकडाउन करके इस जगह पे आए, थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करे और आपको लगे कि मार्केट ने इसको ब्रेकडाउन कर दिया मतलब नीचे आएगा, मार्केट नीचे आएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपल क्या एनालिसिस रखना है, ये जो आपका है वो सबसे बढ़िया रेजिस्टेंस वो पड़ा हुआ है, ठीक है, जो प्रीवियस डे कैंडल का डे हाई भी है। और अगर आप डे लो को देखने की कोशिश करोगे तो ये डे लो भी आ रहा है। तो मार्केट ये जो आज कैंडल का लो लगा है ये हाई है, अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो आप यहाँ तक का एक मूव एक्सपेक्ट करना, और अगर इसका लो ब्रेक करता है तो आप इस जगह तक, यानी ये जो 22,200 के आसपास का जो लेवल आएगा, 22,200 ही आएगा, 22,238 मेरे ख्याल से, ये 22,238, यानी ये जो मार्केट है अगर इस लो को ब्रेक करता है, इस लो को ब्रेक डाउन करता है तो 22,238 तक आएगा, और अगर हाई को ब्रेकआउट करता है तो ये वाला लेवल यानी 22,800 तक का आने का चांसेस है मार्केट है। बिकॉज मार्केट क्या बना हुआ है, इनडिसीजन कैंडल यानी इनसाइड कैंडल, और प्रीवियस कैंडल का डे लो और डे हाई वो बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। नीचे की तरफ तो मार्केट हो सकता है कि यहीं से भी बाउंस बैक कर जाए। ये जो प्रीवियस डे कैंडल का जो लो है, एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ, ये जो ये वाला बड़ा वाला कैंडल है ना, जो प्रीवियस डे का फ्राइडे वाला जो कैंडल है, इसका जो लो है, ये लो और ये हाई, ये बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। सो मैं सेल साइड के लिए उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्यों, क्योंकि इमीडिएट दो सपोर्ट है, फर्स्ट ये सपोर्ट है, सेकंड 50 डे में सपोर्ट है। यानी मार्केट अगर नीचे की ओर आता है तो बहुत तकलीफ होगा उसको नीचे आने में, मतलब स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे आएगा, लेकिन ये नहीं कि आपको बहुत ही फास्ट मोमेंटम नीचे की ओर देखने को मिल जाएगा, बिकॉज इमीडिएटली 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट, ठीक है। तो 2 सपोर्ट मार्केट के लिए तो इंस्टेंटली है यहीं पे, तो ये 2 सपोर्ट मार्केट को ऐसा कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगा, मतलब इमीडिएटली मार्केट शार्प फॉल आपको देखने को नहीं मिल सकता है, सेल ऑन राइज हो सकता है, मतलब हर एक मार्केट में अपसाइड मूव आए फिर उसके बाद डाउन साइड आए, इस तरीके से मार्केट चल सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे लगता है कि एग्रेसिवनेस कहाँ पे दिखाना है, अगर मान के चलोगे मार्केट इस हाई के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है, या फिर अच्छा बढ़िया क्लोजिंग देता है 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या फिर इवन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग में मिलता है, तो हम नो डाउट डे हाई तक का, प्रीवियस डे हाई तक का, यहाँ तक का 22,800 तक का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। 800 नहीं तो फिर भी मान के चलो ये लेवल तो आराम से टच करेगा, 700 650 के आसपास का लेवल तो आराम से टच करेगा। अब देखना कल ये कि मार्केट करता क्या है, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है 22,800 एंड 22,000, ये करीबन आएगा 300 के आसपास, उसके बाद 22,238, नीचे की ओर तो इंस्टेंट 2 सपोर्ट, ऊपर की ओर इंस्टेंट 1 रेजिस्टेंस। थोड़ा बहुत अगर ये रोके तो रोके में भी, बट बहुत बढ़िया लेवल ये होगा, ये दोनों लेवल का डे लो या फिर डे हाई जो ब्रेक करे और सस्टेन कर जाए जिस भी साइड, उस साइड आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल सकता है, मतलब इंस्टेंट कोई शार्प शेलिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं पहले क्लियर कट कर दे रहा हूँ। चलो अब मैं कल के लिए लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ, ये पिरामिड स्ट्रैटेजी था, जस्ट वेट, मैं ड्राइंग्स को डिलीट करता हूँ
और कल के लेवल्स में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप सबको भी क्लैरिटी रहे कि हमें ट्रेड कहाँ पे करना है। ये फर्स्ट लेवल इज़ दिस। आज मार्केट ज़्यादा चला नहीं तो थोड़ा हमें दिक्कत होगा लेवल ड्रॉ करने में। सेकेंड लेवल इज़ दिस एंड नो डाउट थर्ड लेवल इज़ दिस, लिटिल बिट डाउन, नो हियर, एंड फोर्थ लेवल इज़ दिस, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आता है तो मार्केट के लिए सबसे बड़ा जो जिसकी मैं बात कर रहा था कि मार्केट में क्या प्रीवियस डे का लो एज अ सपोर्ट काम करेगा और प्रीवियस डे का हाई एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। एक रेजिस्टेंस बीच में ये आएगा, एक रेजिस्टेंस ये आएगा, ठीक है। हम ये रेजिस्टेंस को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर सकते हैं इस जगह पे, चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। हाँ, तो मार्केट में देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे मार्केट क्या करेगा, इस बीच में कहीं भी ओपन होता है बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट मत करना जब तक कि डे हाई ने ब्रेक कर दे या फिर डे लो ना ब्रेक करे। अगर डे लो ब्रेक करता है तो इंस्टेंटली सपोर्ट यहीं पे आ रहा है प्रीवियस डे लो का, जो कि 22,347 का आ रहा है। और अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो 22,238 यानी इस जगह तक का कहीं ना कहीं सपोर्ट आएगा, जो कि 22,238 में डाल देता हूँ यहाँ कहीं, ठीक है। ये एक नीचे की ओर अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन कर जाता है, यानी मेजर लेवल कौन सा हो गया, मेजर लेवल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मेजर लेवल मार्केट के लिए ये हो गया रेजिस्टेंस एज ए, ठीक है। और सपोर्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल कौन सा हो गया, मेजर सपोर्ट लेवल कौन सा हो गया, ये वाला। थोड़ा बहुत, इतना बड़ा नहीं करना, जोन ड्रॉ करना। हाँ, तो ये जो लेवल्स हमने 2 लेवल्स ड्रॉ किए बहुत ही क्रूशियल लेवल्स है, ठीक है। ये दोनों लेवल बहुत ही क्रूशियल है, ये नीचे की ओर सपोर्ट और ये ऊपर की ओर रेजिस्टेंस। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है तो नो डाउट यहाँ तक तो आराम से आएगा, और इसको निकालता तो फिर यहाँ तक आराम से आएगा 800 तक। और नीचे की ओर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, नीचे की ओर ये प्रीवियस आज का लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आके अटकेगा, और अगर इसको ब्रेक डाउन करके सस्टेन कर जाता है तो नो डाउट हम 22,238 तक का भी लेवल देख सकते हैं। सो ये 2 लेवल बहुत ही क्रूशियल है। बाकी तो ये बीच में 3 लेवल्स है, इसके अकॉर्डिंग आप स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हो। इस बीच में आप कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट मत करना। मूव जब भी बड़ा आएगा तो ये इस लो के नीचे या फिर इस हाई के ऊपर, ठीक है। तो ये निफ्टी के लिए लेवल्स हो गए, सारे लेवल्स आप ड्रॉ कर लो। फर्स्ट लेवल 22,793, 22,692, 22,588, 22,525, 22,461, 22,408, 22,347 एंड 22,236 या फिर 38, ठीक है। ये निफ्टी के लिए लेवल्स हो गए। और अगर बैंक निफ्टी में हम जाने की कोशिश करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी लेवल्स मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। जस्ट वेट, मैं डिलीट करके ये सब। हाँ, सो बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल्स काम करेगा वो ये काम करेगा। फर्स्ट लेवल इज़ दिस, सेकेंड लेवल इज़ दिस, थर्ड लेवल इज़ नो डाउट दिस वन, थोड़ा नीचे, ओके। फोर्थ लेवल इज़ दिस, फिफ्थ लेवल इज़ दिस एंड सिक्स्थ लेवल इज़ दिस। ये थोड़ा ऊपर जाएगा यहाँ कहीं, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, परफेक्ट। इस बीच में अगर मुझे कोई लेवल दिख रहा है तो वो ये की लेवल है। सो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए कौन कौन सा लेवल हो गया, फिलहाल तो अभी यही लेवल सब काम करेंगे। बैंक निफ्टी मतलब समझो उलझा पड़ा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखो फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है, तो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस और सपोर्ट है मार्केट के पास। तो देखना ये होगा कि मार्केट करता क्या है कल के रेट में, है ना। ये सारे लेवल्स के जोन मार्कआउट कर लेना। डे हाई ब्रेकआउट करता है तो एक मूव यहाँ तक देखने को मिलेगा, और अगर डे लो ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ पे तो सपोर्ट इंस्टेंट लेगा ही मार्केट। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी ये लेवल्स आप ड्रॉ कर लो चार्ट पे, बहुत परफेक्टली काम करेगा। बैंक निफ्टी का था और ये निफ्टी का, ठीक है। इसके हिसाब से प्लान करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।